ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। जिन लड़कों ने मारा 5-6 लड़के थे, ऐसे छुरी चलाई है उसके पेट में, उसे यहाँ से काट दिया, फाड़ दिया उसे लातों से, घूसों से। माता जी हैं। मेरा बेटा एक मार दिया और कुड़ मेरा से निकल गया। मेरा बेटा एक मार दिया। हमारा लड़का दुकानों में छुपता किसी ने भी हमारे लड़के को बचाया नहीं। वहाँ पे पापा ऐसे खून ऐसे लोटे हो गए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्या आप मेरे पापा को आप सिला सकते हैं? उनको फांसी होनी चाहिए। रेखा गुप्ता से मुझे यही मिलती है। मैं तो उसको 10-15 मिनट का फर्क होगा, उस समय सब कुछ हो लिया। आधा दिन भी ना चढ़ी, इतने में फिर वो आवाज मारी, नीचे आ जा। चक्कू मार दिए किसी ने। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। पूरी गली मोहल्ले में किसी से कोई कासुनी नहीं थी। नीचे गया था सिर्फ दूध लेने के लिए। कितनी छोटी लड़की है, पढ़ाई उसकी कैसे होगी, क्या बनना चाहती थी, क्या क्या उसके सपने थे, सब उसके फेल हो गए, चूर हो गए। कुछ नहीं कर रही है सरकार, कोई सुरक्षा नहीं है। बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। कत्ल हो रही है, चोरी चक्कू चली जा रही है, कुछ नहीं हो रहा सरकार। सब पुलिस वाले सब लेने खाने वाले हैं, सब ही लेने खाने वाले। इनको दिए जाओगे तो ये काम करते रहेंगे। गरीब आदमी का कोई नहीं है। उसके पास कोई सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, एक फोन भी नहीं था। फोन भी घर छोड़ के गया था वो तो अपना। उसे पकड़ कर न जिसे उसकी हालत करी उसी उसकी होनी चाहिए। नहीं, जब तक मेरे आदमी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा नहीं है बिल्कुल। कोई नहीं आया देखने मेरे भाई को, कोई नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया था कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में जो है चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति अरुण, जिनका नाम बता रहा है, उनकी मृत्यु हो गई है। मैं भी परिवार के बीच में मौजूद हूँ। ये परिवार जो है मोती नगर में रहता है। आप समझिए, बच्चा जो है अलग रहता था और ये माता जी है। मेरा बेटा एक मार दिया, समझ गया, मार दिया और कुड़ मेरा से निकल गया। मेरा बेटा एक मार दिया, मेरा बेटा एक मार दिया। इतने बड़ा कुड़ मेरा था, इसका कितना बड़ा कुड़बा। अकेला लड़का था आपका? मेरा बेटा एक मार दिया, लुकना था और उसमें आ रहा वीडियो में, कैमरा में लुकना अड्डा मार के ऊपर से लात गुस्से मारे, मार दिया। नहीं, वो तो वो बताऊंगे जिन्होंने मारा, वो तो वो बताऊंगे क्या था, क्यों मारा है ना, वो बताऊंगे ना। कब से रह रहे थे? 2 साल से। तो ये कभी बताया आपको उन्होंने की लड़ाई झगड़ा? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। पूरी गली मोहल्ले में किसी से कोई कासुनी नहीं थी। नीचे गया था सिर्फ दूध लेने के लिए, सामान लेने के लिए। पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। जिन लड़कों ने मारा 5-6 लड़के थे, ऐसे छुरी चलाई है उसके पेट में, उसे यहाँ से काट दिया, फाड़ दिया उसे लातों से, घूसों से। और हमारा लड़का दुकानों में छुपता किसी ने भी हमारे लड़के को बचाया नहीं। छुटवाना चाहिए ना, किसी ने भी बचाव नहीं किया। ये बच्ची है और मैं इसका चेहरा ब्लर कर दूंगा बच्ची का, लेकिन बच्ची की जिंदगी समझिए आप, इसके सर पे से इसके पिता का हाथ टूट चुका है। पत्नी है हमारे साथ मौजूद है। मत पहले बता। 2 साल हो गए। 2 साल से रह रहे थे? 2 साल हो गए। आना जाना लगा रहता था? हाँ, और कहीं नहीं जाता था, वहीं पे आता था। अरुण
और उम्र थी उनकी 32 था। 32 साल। तो बस दुकान पे बता रहे कि गए थे दूध लेने के लिए और दूध लेने गए था। ले नहीं पाए इसलिए ही उन्होंने चक्कू तो बीच बचाव उन्होंने किया। हाँ जी उन्होंने किया बीच बचाव। हाँ जी नहीं किया उन्होंने बीच बचाव करता तो हमारा लड़का मरता नहीं। कोई छुटवाया किसी ने नहीं छुटवाया। मारा चाकू। हाँ उसको भी मारा, उसको भी मारा। ये कह रहे हैं कि लूट के इरादे से वो आए थे। आपको कितने देर बाद? इरादा नहीं था, उसको तो मारने के चक्कर से ही आए थे। उसको तो मारने के चक्कर से ही आए थे। उनको ही मारने के लिए आए थे। कोई साजिश थी जिसको ये मारने के लिए आए थे, और बाकी तो किसी को नहीं मारा, उसी को क्यों मारा। और हमारी माँ भी सिर्फ यही है कि हमें मौत के बदले मौत हो जाए, क्योंकि जैसा हमारा भाई गया हमें भी मौत के बदले मौत ही चाहिए। हमें आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए। बस हम तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये घटना घटित हुई थी आप कितने देर बाद वहाँ पहुँच गई थी? मैं तो उसको 10-15 मिनट का फर्क होगा, उस समय सब कुछ हो लिया। वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी क्या? इनको तो बुला के ले गए, वो भाग के एकदम ऊपर से खाना डाला हुआ सब कुछ। घर भी आया, ले जा रहे थे इतने आपने में खाना निकाल के इधर रखा था? हाँ अभी आया। मैं फोन करने लगा 2 मिनट ऊपर चल, मैं ही आया। आने के बाद मैं तो ऊपर आधा दिन ना भी ना चढ़ी, इतने में फिर वो आवाज मारी, नीचे आ जा, नीचे आ जा। चक्कू मार दिए किसी ने, चक्कू मार दिए। ना तो लड़ाई ना बढ़ाई किसी तक के। वो तो किसी के साथ नहीं, तो किसी से कोई ना कहीं जाना कहीं ना बैठना, किसी से भी वो किसी से नहीं, किसी से नहीं। हम तो प्यार प्रेम से वो रहता था वो लड़का। चोरी स्कूल में छोड़ी आया, दोपहरी में ले आए, उसके बाद में नीचे कोई काम नहीं मारा। हमें कुछ ना क्या काम करते थे वो? प्राइवेट काम करे। जिस लड़के ने हमारे भाई को मारा, हम उसके साथ भी यही करवाना चाहते हैं। पुलिस वालों से हमें इंसाफ चाहिए। उसे पकड़ कर न जिसे उसकी हालत करी उसी उसकी होनी चाहिए। जी अभी पुलिस ने पकड़ लिया है, बता रहे हैं कि 6 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। तो आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? नहीं, जब तक मेरे आदमी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा नहीं है बिल्कुल। मैं नहीं हूँ। पैर छूट जाएंगे, पैर को सो देंगे। ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। भैया मेरा भाई था वो, तो मंडे को उसकी कोर्ट में बेल करवा लेंगे उनकी। वो अकेले भाई थे? आप नहीं, 2 भाई थे मेरे। हाँ ये बड़ा था, हम 4 बहनें थे, 2 भाई, ये बड़ा भाई था मेरा। मंडे को उसकी कोर्ट में बेल हो जाएगी उन बंदों की, तो उस पर कार्रवाई क्या हुई है बताओ आप। उनकी बेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मेरे भाई को जानवर की तरह मारा है, वीडियो है उसकी पूरी। उसको चक्कू चला के घुमा घुमा के नाच नाच के लात घूसों से मारा उसको जी, और चक्कू से। तो सरकार इस पे कार्रवाई करे ना, कि क्या एक्शन लेंगे। ये चल रहा था कि लूट के इरादे से वो लोग आए थे। उसके पास लूटने के लिए क्या था? जो मजदूरी कर रहा वो क्या लूटेगा? क्या लूटते? किराए के मकान में रह रहा था, उसके पास कोई सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, एक फोन भी नहीं था, फोन भी घर छोड़ के गया था वो तो अपना। और खाना निकला हुआ था। हाँ क्या लूटते उससे बताओ आप? कोई सोना चांदी ले रहा था जो उससे लूटते वो। जी तो आप ये कह रही हैं कि जानबूझकर? हाँ जानबूझकर उसे मारा गया, और जिसने मारा है उस पर कार्रवाई और पूछा जाए क्यों मारा, किसने मरवाया उसको। उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, उसकी सामने होने चाहिए, उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत आम बात हो जाएगी कि कोर्ट में बेल कर दी और छुड़वा दिया उसको। क्या क्या कि नाबालिग है? हाँ नाबालिग है ये। इसकी लड़की कहाँ जाएगी मेरे भाई की? इसको भी ये कहाँ जाएगी? ये माँ बाप बुढ़े बुढ़िया है, अब ये चल पाएंगे? चल पाएंगे क्या? जिसका जवान बेटा मर गया वो चलेगा, कमाने लायक रह गई है। देखो भैया आपकी रूह कांप जाएगी, वीडियो देखो आप, और मीडिया में सब जगह दिखाओ, चलाओ इस न्यूज को कि किस तरीके से मारा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी भी देखना चाहिए, तो न्याय हुआ है। मेरे बच्चे साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत बुरी हालत करी मेरे बच्चे की, बहुत बुरी हालत से मारा है। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए मेरी पोती है, 8 साल की पोती है, इसका केस आ रहा है, इसका क्या होगा पोती का, इस बहू का क्या होगा। हमारे गुप्ता जी से हमारा निवेदन है, हमारी पुकार सुने, आज उसको छोड़ दिया जाएगा, कल में किसी और के साथ में ये सब होएगा। हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। बेटा क्या नाम है आपका?
क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में बेटा आप? फोर्थ है। क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस। पुलिस बनना चाहती थी आप? तो ये बेटा आप वहाँ पर थी उस टाइम पर जब ये पापा को चाकू मारा है लोगों ने? वहाँ पर नहीं थी आप? नहीं, ये लड़की नहीं। आप वहाँ पर बाद में गई थी, लोग बता रहे थे कि आप वहाँ पर थी, बाद में गई थी जब पापा? बाद में गई थी। क्या देखा बेटा आपने वहाँ पर? वहाँ पे पापा ऐसे खून पे ऐसे लोटे हुए थे। से लटपट के पड़े हुए। जी। अभी क्या कहना चाहेंगे बेटा? आपको सब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें फांसी होनी चाहिए। जी, जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्या वो मेरे पापा को वापसी ला सकते हैं? बोल। मुझे क्या आप मेरे पापा को वापसी ला सकते हैं? मुझे पापा का प्यार मिलेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना सुनना। हाथ जोड़, मेरे को हाथ जोड़ के विनती है। तुमने उन्हें रेखा छोड़ दिया, गुप्ता जी से मेरे को ये उम्मीद है कि उनको फांसी होनी चाहिए। बोल। उनको फांसी होनी चाहिए। रेखा गुप्ता से मुझे यही विनती है। आपके सीएम से यही मांगे कि उनको फांसी होनी फांसी चाहिए। होनी चाहिए। जी। 6 2 है या 4 है, 2 है या 6 है, 4 है, चाहे कितने भी हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। आज तो इनके साथ होगा, कल को किसी और के साथ होगा। जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे मौत के बदले मौत ही चाहिए हमें तो, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज हमारा भाई गया, कल को किसी और का भाई जाएगा, ऐसे ही होता हुआ आ रहा है। क्योंकि हमारी ये रेखा गुप्ता कर क्या रही है यहाँ पर रह के? क्या कर रही है? क्या कर रही है ये सरकार हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रही। कुछ सरकारी कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, कुछ सुविधा नहीं है हमारे लिए। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, हम सुरक्षा देंगे, सब चीज देंगे। कुछ नहीं कर रही है सरकार, कोई सुरक्षा नहीं है। बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। कत्ल हो रही है, चोरी चक्कू चली जा रही है, कुछ नहीं हो रहा सरकार। खुलेआम मारा है, खुलेआम। वो लड़के को जब यहाँ चाकू मारा ना, वो भाग के दुकान के अंदर घुसा है। दुकान के अंदर भी उसको नीचे गिरा के उसको गलत जगह चाकू मारे हैं, तभी मरा ना। जांग पे चाकू मारने से मरता नहीं है, बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा है। अभी भी मैंने फोन में वीडियो देखी है जो मेरे रूह कांप गई है। अगर चाहते तो 10 कदम की दूरी पे थाना था। उनको फांसी मिलनी चाहिए। रेखा गुप्ता इस से यही बच्चे की आवाज सुन के मेरा कलेजा फट जा रहा है दर्शकों। मैं कैमरे के सामने इमोशन नहीं दिखा सकता आपने, लेकिन आप समझिए किस प्रकार की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आ रही हैं। जिस दिल्ली में एक आगे के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, हम हर एक गली में सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। और मंगोलपुरी की ये घटना है, मैं कोई पहली वारदात कवरेज नहीं कर रहा हूँ। मंगोलपुरी में कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उस इलाके में चाकू ना चलते हो, किसी की मौत ना होती हो। आज फिर उसी घटना का एक शिकार एक युवक हो गया, जिसकी 6-7 साल की बच्ची है। वो पुलिस बनना चाहती है, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी वो। आज समझिए उस बच्ची के सर पे से बाप का साया उठ गया। कौन उसका सहारा बनेगा? ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस को और स्थानीय नेताओं को भी देना चाहिए। ना तो इस परिवार से भी तो कोई मिलने आया है। हरीश खुराना जी का ये पूरा क्षेत्र बनता है जहां पर इनकी फैमिली रहती है। हरीश खुराना जी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उम्मीद है इस खबर के माध्यम से परिवार के कुछ आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए वो आएंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ आसपास के युवक मौजूद हैं। मैं इनसे भी जरा बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखिए लोगों की संख्या, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग तादाद में मौजूद हैं। क्योंकि जो व्यक्ति असामान्य होता है उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, और उनमें से एक थे अरुण। क्या नाम है सर आपका? नाम अंकित है। आपके दोस्त थे वो? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? मेरा बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई हूँ। आप छोटे भाई? मेरे ताऊ के लड़के थे सगे। ताऊ के लड़के? हाँ। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी शेयर की हो आपके साथ? आज तक तो ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी उससे किसी से। वो तो कभी किसी लड़ता झगड़ता भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी उससे। तो हमने तो कभी शुरू से ऐसी कोई बात नहीं सुनी उसकी, और आज सीधा मर्डर सुन रहे उसका। हम कुछ शौक है इस चीज को लेकर। क्या करे बताओ? क्या काम करते थे वो? वो ये दिहाड़ी मजदूरी, नॉर्मल प्राइवेट काम कर लिया बस। उसकी कोई वो नहीं थी। छोटी सी बच्ची थी उसकी, 8 साल की, एक वाइफ है उसकी। अलग रहता बनना चाहती हूँ। अब उसका ड्रीम था। अब देखो उसका बाप उसके सर पे नहीं रहा, अब क्या होगा उसका? अब बताओ उसको इंसाफ कैसे दिलाए? क्या करे? हमारे ऊपर तो कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं है, क्या करे बताओ? आपको क्या उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से? मैं तो सरकार से ये उम्मीद बोलूंगा कि भाई उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को इंसाफ दिलाए, इनके माँ को इंसाफ दिलाए, बस। और कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, बस। इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनके माँ को दिलाओ, वो इतनी छोटी सी बच्ची को उसको दिलाओ, पूरे परिवार को दिलाओ, बस इंसाफ दिलाओ सरकार से। जी, किस तरह की इंसाफ की उम्मीद रखते हैं आप? उसका मैं लड़का चाहता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए बस। कितनी छोटी लड़की है, पढ़ाई उसकी कैसे होगी, क्या बनना चाहती थी, क्या क्या उसके सपने थे, सब उसके फेल हो गए, चूर हो गए। मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये करता हूँ अपनी मुख्यमंत्री से, रेखा गुप्ता जी से, कि हमें इंसाफ चाहिए बस।
ये कैसे मर्डर हो रहे हैं, छूट छूट के आ रहे हैं। हमें कोई आज तक अभी तक को देखने वाला को आ रहा देखा है? वे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कोई आ रहा देख रहा? कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पर आया? कोई पुलिस का हमारे अभी यहाँ तक आया? कोई पुलिस का अधिकारी आप अस्पताल में ही आए थे, उसके बाद कुछ नहीं। और अभी तक यहाँ पर कोई मतलब उन्होंने आके कार्रवाई नहीं करी है, यहाँ कार्रवाई नहीं करी। सब पुलिस वाले सब लेने खाने वाले हैं, सब ही लेने खाने वाले हैं। इनको दिए जाओगे तो ये काम करते रहेंगे, गरीब आदमी का कोई नहीं है। इतना सीधा कोई नहीं लड़का, देखो इतना सीधा लड़का है जो है किसी के साथ लड़ना झगड़ना, एक मिनट किसी के साथ लड़ना झगड़ना कोई मतलब नहीं है। अपने काम से रहता था, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, अपने बच्चों के पेट पालता था। कई मकान बन रहे हैं, कई मलबा उठा रहा है, कहीं अपना ये काम करता था। वो दिहाड़ी मजदूरी आ गई, अपने बच्चों का अपना पेट भर रहा था। रोज का कमाना, रोज का खाना, ये काम था। बेचारा सीधा लड़का था, कोई इसको मतलब कोई ऐसी नहीं। मेरा भाई था वो सगा, कोई नहीं आया देखने मेरे भाई को, कोई नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, कोई नहीं आया अभी तक हमारी फैमिली को देखने, कोई नहीं आया। मानवता के नाते से ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सामने आना चाहिए था, परिवार से एक बार मुलाकात करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी है, उन्होंने बता दिया है कि हमने 6 आरोपियों को अभी उसमें हिरासत में ले लिया है। लेकिन देखना यही होगा कि फिर से नाबालिगों का जो ये गैंग है मंगोलपुरी सहित दिल्ली के तमाम हिस्सों में इस तरीके से लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और दिल्ली पुलिस और तमाम कानूनविद इन तरीकों से इन लोगों से कैसे निपट पाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। अंतिम में भी मेरा यही अनुरोध रहेगा, विशेषकर हरीश खुराना मंगोलपुरी के जो विधायक हैं वहां से सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि बच्ची की आर्थिक सहायता की जाए, परिवार की आर्थिक सहायता की जाए, और इस तरह की जो घटना हुई है परिवार को इंसाफ भी देने का प्रयास जो है किया जाए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।